नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन रेलवेज के नए सुपर एप्लीकेशन रेल वन एप्लीकेशन से अपना मंथली पास बनाने का कंप्लीट प्रोसेस या कहे तो सीजनल टिकट बुकिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस। एक सीजनल टिकट मैं आप लोग के सामने लाइव बुकिंग करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ दोस्तों, सीजनल टिकट के अंदर काफी सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम लोग टिकट बुकिंग कर लेते हैं तो सिर्फ आ सकते हैं या सिर्फ जा सकते हैं, या दिन में कितने बार आ जा सकते हैं, क्या ये अनलिमिटेड होता है, कितने दूरी तक का हम लोग सीजनल पास बना सकते हैं, और जब हम लोग अपना सीजनल पास बना लेते हैं तो क्या स्लीपर क्लास के अंदर जर्नी कर सकते हैं। मतलब कि इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके सवाल होंगे एमएसटी से रिलेटेड, वो सभी सवालों को भी कवर करने वाला हूं। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो के अंदर हमने ये भी बात किया है कि कैसे आप लोग को एमएसटी बनाने के बाद टीटी जब भी आता है तो उसको शो करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके ट्रेन के अंदर हमेशा ट्रेवल करना है, और अपना एमएसटी बनाते समय कैसे आप लोग को डिस्काउंट लेना है। और वहीं पे कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई प्रिंट हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, जब यूटीएस एप्लीकेशन था तो वहां पे हम लोग प्रिंट निकाल पाते थे। तो सब कुछ शुरू से बात करेंगे। सबसे पहले चलिए फटाफट से प्रोसेस देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी सवालों का मैं आप लोग को जवाब देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के 3 ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। सबसे पहला होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, यानी कि अगर आपका कोई भी अकाउंट पहले से नहीं है तो नया अपना आईआरसीटीसी अकाउंट क्रिएट करेंगे। मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके, वहीं पे अगर आपका पहले से रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट है या यूटीएस के अंदर अकाउंट है तो उस अकाउंट से आप लोग लॉगिन होंगे। जहां पे दोस्तों, अगर आप लोग यूटीएस वाले अकाउंट से लॉगिन होते हैं और पहले से आपका यूटीएस के आर वॉलेट में पैसा होगा तो वो पैसा आप लोग को रेल वन एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को अपना एमएसटी बनाने के लिए दूसरे ऑप्शन अनरिजर्व्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को 2 ऑप्शन फिर से दिखाए जाएंगे। सबसे पहला होगा नॉर्मल बुकिंग का, जहां से आप लोग लोकल टिकट, जनरल टिकट या चालू टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एमएसटी बनाने वाले हैं, यानी कि सीजनल टिकट बुकिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन शो किए जाएंगे टाइप के अंदर। सबसे पहला होगा इशू का, दूसरा होगा रीन्यू का, यानी कि आपको नया बनाना है तो आप लोग इशू के ऊपर ही क्लिक रहने देंगे। अन्यथा आपका पहले से एमएसटी बना हुआ है और उसी को आप लोग रीन्यू कराना चाहते हैं तो आप लोग रीन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम लोग नया ही बनाने वाले हैं। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपसे फ्रॉम और टू में डेस्टिनेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप कहां से कहां तक के लिए एमएसटी बुक करना चाहते हैं। जहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आप लोग एमएसटी अपना टिकट बुकिंग करेंगे उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 150 किलोमीटर या मैक्सिमम 160 किलोमीटर के अंदर ही रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना फ्रॉम और टू में डेस्टिनेशन डालते हैं, यानी कि जिस भी स्टेशन से जिस भी स्टेशन तक हम लोग जो है डेली जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, और टू में हम लोग जाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर, तो एमएफपी सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नीचे में फिर से आपके सामने देख लीजिए 2 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा नेक्स्ट डेट का, दूसरा होगा करंट डेट का। उसके बाद नीचे में आएंगे तो फिर से आपके सामने 2 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा नेक्स्ट डेट का, दूसरा होगा करंट डेट का। अगर आप लोग नेक्स्ट डेट सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग करेंगे तो आपका जो टिकट का वैलिडिटी है वो कल से स्टार्ट होगा, यानी कि इस टिकट को लेके कल से आप लोग जो है जर्नी कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग करंट डेट सेलेक्ट करते हैं तो इस टिकट को लेके आज से ही जर्नी कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं आज से ही जर्नी करने वाला हूं, तो करंट डेट सेलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद डायरेक्टली प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने नीचे में रूट पूछा जाएगा, तो आप जिस भी रूट से जाना चाहते हैं वो रूट सेलेक्ट करेंगे। वहीं पे देख लीजिए पहला जो रूट है उसका दूरी जो है 170 किलोमीटर है। तो मैं इसको बुक करना भी चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे सामने एरर आ जाएगा मैक्स डिस्टेंस लिमिट एक्सीड, यानी कि आपको जो है 150 से 160 किलोमीटर के अंदर का ही एमएसटी बनाना है और वही आप लोग बुक कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग दूसरा रूट सेलेक्ट करेंगे जो कि मात्र 52 किलोमीटर का है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहां पे सबसे ऊपर में आपको सबसे पहले ट्रेन टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप किस ट्रेन टाइप के अंदर जर्नी करना चाहते हैं डेली, जो कि ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जिस स्टेशन से जिस स्टेशन के लिए जिस टाइम में जाना चाहते हैं उस टाइम में कौन सा ट्रेन जो है सबसे ज्यादा चलता है वो आप लोग को पहले ही पता करना पड़ेगा, ताकि आप लोग डेली जो है एक टाइम के अंदर उस ट्रेन के अंदर बैठ के जर्नी कर पाए। जहां पे देख लीजिए अगर आप लोग मेल एक्सप्रेस का टिकट बुकिंग करेंगे तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर ही जाके आपको जनरल क्लास के अंदर बैठना होगा। आप लोग स्लीपर क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। वहीं पे कोई मेमू डेमू ट्रेन वगैरह चलता होगा आपके डेस्टिनेशन के लिए उस टाइम के अंदर, तो आप लोग ऑर्डिनरी सेलेक्ट करेंगे। वहीं पे अदर के ऊपर
क्लिक करेंगे तो आपके सामने सुपर फास्ट और नमो भारत का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले ट्रेन टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं ऑर्डिनरी सेलेक्ट करने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपसे ड्यूरेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए अपना MST बुकिंग करना चाहते हैं। जहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला है मंथली, यानी कि 1 महीने के लिए बुकिंग होगा, ये सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा होगा क्वार्टरली, यानी कि 4 महीने के लिए। वहीं पे तीसरा होगा हाफ ईयर का, यानी कि 6 महीने का। और चौथा होगा ईयरली का, यानी कि 1 साल का भी आप लोग पास बना सकते हैं। वहीं पे दोस्तों आप लोग पहली बार होंगे तो आपको पैसेंजर डिटेल फिल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक जो है ID कार्ड टाइप देना होगा। इन सभी में से कोई पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, गवर्नमेंट इशू ID कार्ड यानी कि आधार कार्ड दे सकते हैं। और जो आप लोग यहाँ पे ID कार्ड सेलेक्ट करेंगे वही ID कार्ड लेके आपको हमेशा जर्नी करना पड़ेगा ट्रेन के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड दिया हुआ है, तो जब भी जर्नी करूंगा मुझे यही लेके जर्नी करना है। वहीं पे दोस्तों नीचे में आएंगे तो क्लास आपका हमेशा सेकेंड ही रहेगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको एक अवेल कंसेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग दिव्यांगजन कंसेशन को अवेल कर सकते हैं। अगर कोई दिव्यांगजन व्यक्ति भाई है और उनका ID कार्ड वगैरह बना हुआ है तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल MST बुकिंग करने वाले हैं, तो ये सबको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली नीचे में आएंगे तो देख लीजिए प्राइस हमारा बन रहा है 270 रुपया। डायरेक्टली प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद फाइनली आप लोग आ जाएंगे पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा R वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन, दूसरा UPI के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन, और वहीं पे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पेमेंट अपना कंफर्म करना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग किसी भी तरीके से अपना पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हमने UPI सेलेक्ट किया है तो प्राइस घट के 261 रुपया 90 पैसा हो चुका है। फोन पे एप्लीकेशन, गूगल पे एप्लीकेशन से पेमेंट करने के लिए UPI सेलेक्ट करके पे यूजिंग UPI करेंगे। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। सिंपली पे बाय एन UPI ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितने भी UPI एप्लीकेशन होंगे आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आप किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे। पेमेंट जैसा ही कंफर्म करेंगे आपका टिकट जो है कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। अब इसी टिकट को लेके आपको ट्रेन के अंदर जर्नी करना है। वहीं पे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप जो है इस टिकट को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेन जर्नी के दौरान यही टिकट लेके जर्नी करना है। वहीं पे दोस्तों MST बुक करने के बाद दोबारा से आपको टिकट को देखना है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को ओपन करके नीचे में माई बुकिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहीं पे आप लोग को आपका MST देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, हम आपका 100% रिप्लाई देने वाले हैं।